प्रश्न संख्या 5 माननीय आशुतोष सिन्हा जी। माननीय उप मुख्यमंत्री जी। मेडिकल कॉलेज कन्नौज में स्थित 220 बेडेड कैंसर रोग हॉस्पिटल के पूर्ण संचालन हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार कुल 623 शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों के सृजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज में स्थित 124 बेडेड हृदय रोग हॉस्पिटल के पूर्ण संचालन हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार कुल 376 शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों के सृजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। पद सृजन की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत नियमानुसार पदों पर चयन की कार्यवाही की जाएगी। जी नहीं राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज द्वारा दिनांक 31/12/2025 तक कैंसर की ओपीडी एवं डे केयर कीमो में कुल 5,685 कैंसर रोगियों को इलाज की सुविधा प्रदान की गई है। माननीय आशुतोष सिन्हा जी। माननीय हमारे नेता जब आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे 2016 में उन्होंने कन्नौज में राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया था और 2016 से लेके मान्यवर ये सरकार का अंतिम बजट आ गया और अभी तक पद सृजित नहीं हो पाए और मान्यवर इसमें अभी तक अरे मान्यवर अब हम तो यही जान रहे हैं कि आप पूरा पूछिए ना। वही पूछे मान्यवर 10 साल हो गए और 10 साल में सरकार अभी तक इस मेडिकल कॉलेज के साथ ऐसा दोहरा व्यवहार क्यों कर रही है। और जब कैंसर और हार्ट जो बहुत हमारे आपके लिए अभी चर्चा हो रही सदन में सबसे महत्वपूर्ण इशू है कैंसर और हार्ट और कैंसर और हार्ट के मरीजों को कहीं दूसरी जगह जाना पड़ता है मान्यवर। और जब मैंने ये पूछा कि या तो आप नहीं चला पा रहे हैं तो किसी के साथ कोलैब कर लीजिए तो कोलैबोरेशन के लिए भी मान्यवर सरकार तैयार नहीं है। तो मान्यवर इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई सारे संसाधन हमारे पास हैं उसके बाद भी मान्यवर सरकार को क्यों आपत्ति है कि इस कन्नौज के मेडिकल कॉलेज राजकीय मेडिकल कॉलेज से क्यों नहीं सरकार चलाना चाह रही है। एक विषय में एक प्रश्न और पूछेंगे इसके बाद चला तो रही है नहीं पहले आप इसका जवाब दीजिए। माननीय उप मुख्यमंत्री अग्रिम कार्रवाई। सबसे पहले इस बात को सदन के समक्ष स्वीकार करें कि हमारी सरकार ने जब देखा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज था और आपने उसके नामों को बदल दिया तो पहले तो ये शर्म की बात है प्रदेश के लिए भारत के संविधान निर्माता के नाम से बने मेडिकल कॉलेज को नाम बदल करके आपने उत्तर हटाई दिया। हम रोगियों के इलाज की मरीजों के नाम की बात कर रहे हैं। आप जो बात कर ये कोई बात है ये कोई बात है आप बात करेंगे तो वो भी कहेंगे हम तो कुछ नहीं आप करने की बात सुनिए सभापति महोदय जब कहते हैं तो सुनिए भी। सभापति महोदय इनकी गलती नहीं है दरअसल इनके नेता का इनकी व्यवस्था का कल्चर ये है। हमारे गांव में जो भैंसी बच्चा पैदा हुआ पड़वा मर गया तो पड़वा मर जाता तो उसको धोखा बना के दूध लेते हैं है ना। और ये क्या करते धोखा बनवाने भी नहीं जाते ये गैया का बच्चा लगा देते भैंस के नीचे दूध होने का प्रयास करते हैं। कई बिल्डिंग बना के छोड़े चले गए बिल्डिंग से तो अस्पताल चलेगा नहीं। और जो इन्होंने कुकर्म किए उसको हमारी देखिए अस्पताल बनाने को कुकर्म सरकार मना करके इसको काम में देखना मैं क्यों कुकर्म कर रहा हूँ। अस्पताल बनाए तो ठेका करेंगे चाचा करेंगे भतीजे करेंगे रिश्तेदार करेंगे ठेकेदार कौन होगा इनके परिवार का होगा इनका जानने वाला होगा। पूरी तरह से सरकार के संसाधनों को लूटने का काम बिल्डिंग बनाकर की है। आज तक चिकित्सक उपलब्ध नहीं है। मेडिकल कॉलेज की संख्या हमने बढ़ाई तब जाकर के चिकित्सक उपलब्ध होंगे। केवल सभापति महोदय प्रदेश को गुमराह करना। लखनऊ में मेट्रो की चर्चा करना चाहूंगा सवाल नहीं फिर भी सुन लो। मेट्रो में जब उद्घाटन करके गए तो लिफ्ट और सीढ़ी भी नहीं थी छत पर डब्बा चढ़ा दिए उद्घाटन करके चले गए। क्या बना रखे लोगों को प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। प्रदेश के लोग सच्चाई समझते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में प्रदेश को दोहन का अड्डा और केवल अराजक तत्वों का अड्डा बना करके रखा गया। हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश के डेवलपमेंट को लेकर के खड़ी है। नेता विरोध हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो है बहुत विषयांतर यह बात अगर हम लोग अगर बोलते हैं तो आप स्वयं उसको जो है रोकने का प्रयास करते हैं। केवल प्रश्न ये है कि इन्होंने कहा कि निर्धारित मानकों के अनुसार कुल 623 शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक पदों के सृजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 623 ये पद और 376 यह पद जो नीचे दिया गया
इसको कब तक फुलफिल कर देंगे, प्रश्न यह उठता है। और इसी प्रश्न का उत्तर हम माननीय मंत्री जी से चाहते हैं। और उसके अलावा कौन क्या कर रहा है वो तो बाद में पता चलेगा, जब चिट्ठा खुलेगा तो कितने लोग जेल में रहेंगे, कितने बाहर रहेंगे, वो बात समय बताएगी। केवल इसका उत्तर दीजिए। गरम खाना खाते इनको गुस्सा आ जाता है, गरम खाना नहीं ठंडा करके खाओ। और दूसरा सभापति महोदय, जो ये चर्चा किए हैं, चिकित्सक जैसे ही उपलब्ध होते हैं, हम लोगों ने चिकित्सा संवर्ग के लिए अलग से एक आयोग बनाया। अब जब हमें पता चल गया कि लड़के पास होके आ गए नए डॉक्टर विशिष्ट श्रेणी के, तो उनको भर्ती करेंगे और केवल कागजी नहीं करेंगे, दिखावा नहीं करेंगे। अब हमने पद चयन की कार्रवाई प्रारंभ की है। चीफ सेक्रेटरी महोदय की अध्यक्षता में समिति है, वो शीघ्र प्रस्ताव बना करके सरकार के समक्ष लाएगी और उसके बाद अनुमोदन करेंगे। अब चिकित्सक उपलब्ध हो गए, हम जल्दी से जल्दी भर्ती करने जा रहे हैं और चलाएंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, कन्नौज मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, ये सबको सूचना है और जिले में भी क्षेत्र के लोगों को भी। लेकिन हमारी जितनी जानकारी है, हमको लगता है जैसे कैंसर जैसा विषय है या हृदय रोग है, इसके लिए एक स्थान पर स्थित मेडिकल कॉलेज सब कुछ नहीं कर सकता। किसी बड़े संस्थान से अगर उसको जोड़ दें कि उनकी देखरेख में ये काम हो, किसी बड़े संस्थान की देखरेख में कन्नौज मेडिकल कॉलेज में कैंसर का इलाज हो, बड़े संस्थान की देखरेख में कन्नौज मेडिकल कॉलेज में हृदय रोग का इलाज हो। अगर ऐसा करेंगे तो लोगों को अधिक सुविधा मिलेगी। आपके सुझाव से हम सहमत हैं और हम आज ही प्रमुख सचिव एसीएस से अपने कहेंगे कि कन्नौज मेडिकल कॉलेज को जो कानपुर का हैलेट अस्पताल है उससे जोड़ दिया जाए, स्पोक एंड हब से काम करें। और आपका सुझाव एकदम सही है, ये करें, देखरेख उनकी रहे। केवल कन्नौज को नहीं, आसपास के जितने मेडिकल कॉलेज हैं, हम स्पोक एंड हब में उसको हैलेट जो कानपुर का हमारा गणेशशंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज है उससे जोड़ देंगे, जिससे बेहतर लोगों को चिकित्सा व्यवस्था मिल पाएगी। ठीक बात। जवाब दिया 5685 कैंसर रोगियों को इलाज के प्रदान किया गया है इनके द्वारा। मान्यवर वहां अभी डॉक्टर भी नहीं है और रोगी भी नहीं जा रहे हैं, मेरे पास जो जानकारी आई है। तो मान्यवर मैं सरकार से ही चाहता हूं कि वहां के 5 डॉक्टरों का नाम और कम से कम 20 रोगियों का नाम ही हमको बस बता दे सरकार की किन लोगों का इलाज। क्या बात है, नहीं करा सकते 5,000। माननीय मुख्यमंत्री, कुल पद जो है जो मेडिकल कॉलेज कन्नौज में है, कुल पद हमारे पास जो है ये 824 है और जिसमें हम जो नियमित पद है हमारे पास वो 433 है और इस पर लगातार काम चल रहा है। हम जानते थे कि ये जरूर खुरपेच करेंगे और इसलिए हम पूरा हिसाब लेकर के आए हैं। वहां पर 2017 में माननीय सभापति महोदय 2,54,536 मरीज ओपीडी में हमने देखे हैं, ओपीडी में। और आईपीडी मतलब भर्ती जो मरीज किए हैं एक साल में 19,422 मरीज 17 में भर्ती भये, 18 में यहां भर्ती भये 2,84,579 मरीज। यही के बाद 18 में यहां इंडोर पेशेंट, इंडोर समझ रहे हो, भीतर भर्ती भये 20,658। यही के बाद 19 में यहां 3,48,715 और फिर 19 में यहां भर्ती भये मरीज इंडोर पेशेंट 25,778। सुन तो लो हमारी बात, ये 25 तक के आंकड़ा है, हम आखिरी वाला पढ़े दे रहे हैं। 25 में यह भर्ती में है 4,35,233 और कैंसर वाला बता रहे हैं, कैंसर वाला भी बता रहे, रुक जाओ मैं बता रहा हूं, तो लीजिए पूरा बता रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, इन्होंने जो पूछा हमने भर्ती के संबंध में आपको लिखित जवाब और ओरल जवाब दिया है। आपने केवल कैंसर रोगियों कितने भर्ती के बताया नहीं है, हम आज आपको बताएंगे। दूसरा, लगातार वहां कैंसर के इलाज चल रहा है टर्सरी केयर का, भले ही कैंसर की बिल्डिंग मिला नहीं चला, ओपीडी चला रहे सर हम। आज आप भेज दीजिए, किसी को यही सदन चलता रहे। मैं आप अपने महासचिव महोदय जिलाधिकारी कन्नौज को यहां से चिट्ठी भेजिए, फैक्स मंगाइए। अगर ओपीडी में डॉक्टर में बैठे हो तो हम यहां बैठक छोड़ देंगे। नहीं चल रहा है। आप बताओ, इसी तरीके कह रहे हो, गलत गुमराह ना करो भाई। चल रहा है, हमारी व्यक्तिगत जानकारी है कि वहां कैंसर का इलाज चल रहा है, इसीलिए हमने कहा कि अगर बड़े चिकित्सालय से उसको संबद्ध कर देंगे तो उसमें सुविधा हो जाएगी।